हरि ओम संख्यन्नाभं तीव सुन्दरतनूनं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशङ्खप्रियं काशीशङ्कलीकलं सौदस्मनं कल्याणकल्पद्रोमं नौमित्यं गिरिजापत्यं गिरिनिधिं गन्धर्पहं शङ्करम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। प्रेम से बोलियो शिव शंकर भगवान की जय। पूज्य व्यास जी, पूज्य विप्रगण, आए वे विद्वत मंडली, भक्त पुरुषों, माताओं, देवियों, भजन समाज, कीर्तन समाज एवं बच्चों, सभी को हृदय से स्वागत, धन्यवाद। यहाँ के पंच बस्ती की तरफ से जो कि आप उसके निमंत्रण पा करके और अपना कीमती वक्त निकाल करके इस जग स्थल में आए हैं, भगवान के चरण में अपना प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, मनोकामना लेकर अर्पण करने के लिए। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है तभी जाकर के हम लोग के अवसर मिलता है कि हम अपने सुंदर पैरों से चल करके सुंदर तीर्थ स्थल, सुंदर मंदिर तक पहुँचते हैं। जहाँ पर आते ही हम अपने सुंदर आंखों से भगवान की दिव्य सुंदर मूर्ति को दर्शन करते हैं, सुंदर हाथ जोड़ करके सर झुका करके उससे प्रणाम करते हैं, बैठ करके अपने सुंदर कानों से और भगवान के सुंदर सुंदर भजन कीर्तन, सुंदर कथा श्रवण करते हैं, अपने मुख से जो है तो भगवान के सुंदर नाम लेते हैं। ये सब बातें जो है तो बहुत भाग्य से ही होता है। आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं जो आप लोग के अवसर मिल रहा है। तो ये आज अंतिम रात्रि है और पूज्य महाराज यानी व्यास महाराज अपने आसन पर रूढ़ हम सबके और जो है तो अमृतमय वाणी सुनाने के लिए। तो आइए हम हाथ जोड़ के उससे आग्रह करें कि हम लोगों के भगवान के अमृतमय वाणी श्रवण कराएं। ओम नमो यास्तुते व्यास विशाल बुद्धे फूलारविंदम यतपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम। प्रेम से बोलो व्यास भगवान की जय। पूज्य व्यास देव। हरि ओम। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानसं स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्धयेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातसुतममरगणैर्याग्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोल
बोले प्रेम से श्री शिव शंकर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मिल करके पहले भगवान के नाम उच्चारण करें। हम सभी लोग शंकर भगवान के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, तो जिनकर प्रांगण में हम सभी लोग आए हैं, जिनकर श्री चरण में हम सभी लोग आए हैं, पहले हम सब उनके खुश करें, शंकर भगवान को प्रसन्न करें। और शंकर भगवान जब प्रसन्न रहेगा तो कथा श्रवण कराने में और श्रवण करने में भी और आनंद आएगा। तो आइए हम सभी लोग इसीलिए बहुत श्रद्धा के साथ, भाव शुद्धा के साथ हम सभी लोग भगवान के नाम उच्चारण करें, जिह्वा को पवित्र करें, हृदय रूपी पात्र को हम पवित्र करें, जिससे कथा रूपी सुधा उसमें प्रवेश कर सके। पहले हम बोलेंगे, फिर उसके बाद आप सभी लोग साथ ही साथ में बोलने के लिए मैं फिर कृपया करें। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर 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 बोले रामेश्वराय, हर 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 बोले रामेश्वराय, हर 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 बोले रामेश्वराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान श्री शिव शंकर जी के श्री चरणों में विराजमान आप सभी उपस्थित परम विद्वत ब्राह्मण वर्ग, भक्त मंडली, ममता में मातृ शक्ति, इस यज्ञ मंडल में उपस्थित ऋत्विक स्थान पे पंडित जगेश्वर जी, ब्रह्मा पीठ पे पंडित श्याम किशोर जी और साथ ही साथ में पंडित भगवान बली जी, भजन कीर्तन समाज, श्री शिव मंदिर के पूरा पंच और उनके प्रबल सभापति श्रीमान रॉय शिवराज जी, हम आप सबका प्रतिनिधि स्वरूप विराजमान यहाँ पर यजमान, जो सभापति के पुत्र स अर्धंगनी, हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी महान भाव निमंत्रण को स्वीकार करके और हम सभी लोग यहाँ पर यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को स्वागत किया जा रहा है, जो आप मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करके और यहाँ तक आए हो, मंदिर में यज्ञ में भाग को लेने के लिए, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण को करने के लिए और साथ ही साथ में इस यज्ञ के मान और शोभा को बढ़ाने के लिए। सोमवार सुबह में इस यज्ञ के श्री गणेश किया गया है और वो भी शंकर भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से वो भी पूरा हो रहा है। आज अंतिम रात्रि में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर कल सुबह में यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा, पूर्णाहुति किया जाएगा और आज इस अंतिम रात्रि के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं फिर भगवान के कथन को श्रवण को करने के लिए। आप सभी को बधाइयां दिया जा रहा है इस मंदिर के निर्माण जयंती के उपलक्ष्य पर, जो 120 या 130 साल लगभग हुआ है। आप सभी को, यहाँ के पूरा पंच को, गांव निवासियों को, समाज को, सभी को बधाइयां दिया जा रहा है, जो सभी लोग साथ में आकर के यहाँ पर कार्य को करवा रहे हैं और आप ही लोग के मदद से इस यज्ञ के आयोजन किया गया है और यहाँ पर आज 120 साल में ये प्रथम यज्ञ हो रहा है। तो धन्यवाद नहीं दिया जाएगा आप सभी को सज्जनगण। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार यज्ञ हो गया बस पूरा, आप हमको कुछ करने की जरूरी नहीं है। नहीं, शंकर भगवान से बारंबार प्रार्थना किया जा रहा है कि शंकर भगवान आप सभी को आशीर्वाद देवे, रक्षा करे, कल्याण करे, शक्ति देवे, अच्छे से ऐसे सभापति के साथ, समाज के साथ मंदिर को आगे को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और ऐसे यज्ञ को करने के लिए, जिसको करने से वो आप ही को, वो समाज को, गांव निवासियों लोग को, सभी को वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम जो करेंगे, जो आप करोगे भगवान के प्रति पूजन, जो आप करोगे, जो आप मदद करते हो, उसका फल आप ही को प्राप्त होगा। सज्जनगण, प्रथम रात्रि के अंतर्गत आपने श्रवण कर चुके हैं कि जब हम शंकर भगवान के पूजन करते, शंकर भगवान के कथन श्रवण करते, तो श्रवण करने का महत्व क्या होता है, शंकर भगवान के पूजन करने का नियम क्या होता है, उसके बारे में मैंने बता चुका कि पूरा विश्वास के साथ तो ही करना है सब देवी देवतन के पूजा। परंतु अगर शंकर भगवान के पूजन करना है, सभी देवी देवता के पूजन हम करते तो ईमानदारी के साथ, परंतु विशेष करके जो शंकर भगवान के पूजन है
अगर हम उसको ईमानदारी के साथ नहीं करते तो आपने श्रवण किए है कि शिव महापुराण के आधार से व्यक्ति के मुख से निकला हुआ एक ही झूठ वो 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है, गंदगी में पड़ जाते वो 7 पीढ़ी शंकर भगवान के पूजन में झूठ बोलने से। और आपने भी गंगा की उत्पत्ति के कथन को श्रवण किए हैं कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुआ और गंगा जो है वो धरती पे, इस धरती धारा धाम पे कैसे आया, उसके बारे में आपने भी श्रवण कर चुके हैं सज्जनगण। और शंकर भगवान के गले में जो सर्प है, जो सांप है, उनको भी आपने श्रवण किए हैं कि वो नारायण, साक्षात नारायण है, जो शंकर भगवान के आदेश से वो एक सर्प के स्वरूप धारण करके और शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान उनको ले करके चेला को समझ करके और अपने गले में धारण कर लिया कि गुरु और चेला 24 घंटा साथ में ही रहता है। परंतु शंकर भगवान के गले में तो सर्प है, परंतु शंकर भगवान के पास में भी सर्प होता है। तो कितने लोग ये सोचते कि पंडित जी जो सर्प है गले में वो नारायण है और जो पास में होता है वो कौन है, वो भी नारायण है या नहीं? सज्जनगण, शिव महापुराण के आधार से जो सर्प शंकर भगवान गले में धारण किया वो साक्षात नारायण है। उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक अपने कथन को श्रवण किए। और शंकर भगवान के पास में जो सर्प है वो कौन होता है? तो शंकर भगवान के बेटा और बेटी के बारे में, बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है श्री शिव महापुराण में। तो अगर पूछा जाए कि शंकर भगवान के कितने बेटी कितने बेटा है, तो बेटा लोग कहेगा 2 बेटा। परंतु श्री शिव महापुराण के आधार से शंकर भगवान के 6 बेटी और 7 बेटा। तो कौन? वर्णन किया गया है शिव भगवान और पार्वती मां से 6 बालकों उत्पन्न हुआ था, 6 बच्चा। और वो 6 बालकों जो था, शतानंद कार्तिकेय नामक का वो बालक था, 6 बालक। परंतु आपको मालूम है कि बच्चे के पोषण पालन करने में बहुत समय लगता है, पैसे खर्च करना पड़ता है, भोजन को खरीदना पड़ता है, वस्त्र खरीदना पड़ता है, पढ़ाना लिखाना है, बड़े करना है बच्चे को। तो कितने लोग को एक बच्चे को पोषण पालन करने में बहुत तकलीफ आते हैं। तो मान लो 6 बच्चे को पालन करने में कितना तकलीफ नहीं पड़ा होगा पार्वती माता को। तो पार्वती माँ के लिए ये बहुत गर्व पड़ गया सज्जनगण। अब 6 बच्चे के पालन को करने के लिए, पोषण को करने के लिए, तो शंकर भगवान ने क्या किया? शंकर भगवान ने कृतिका, एक ऋषि के धर्म पत्नी अर्धंगनी को, कृतिका को बुला करके बताए कि देखो ये 6 बालक है, अब आप ये 6 बालकों को ले करके आप इनको पोषण पालन करो, कुछ समय के लिए आप इन 6 बच्चे को लीजिए। कृतिका ने सुन करके कहा कि चलो ठीक, शंकर भगवान के पुत्र, भगवान को के पोषण पालन करना है, आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और हम वो आशीर्वाद के भूखा है। हम सभी जो यहाँ पर बैठे, हमको वो आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए भगवान के पूजन करने से, वो आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो कृतिका ने कहा कि चलो ठीक है, हमको वो 6 बच्चे को दीजिए, हम उनका पोषण पालन करेंगे। और उनने वो 6 बच्चे को ले करके पोषण पालन करने लग गया, पोषण पालन में लग गया। कितने दिन बीत गया, सप्ताह बीत गया, हफ्ते भी बीत गए, महीनों भी बीत गया सज्जनगण। और
कितने सालों भी उसमें व्यतीत कर दिया कृतिका ने इतने समय बिता दिया तो कृतिका को बहुत परेशान हो गई कि इतने बालक को पोषण पालन करने के लिए इतने समय लगता है, इतना खर्चा करना पड़ता है। उनके लिए भी अब बहुत गर्व हो गया। उनने क्या किया सज्जनगण, वो 6 बच्चे को रख दिया एक पलना में, 6 बच्चे को पलना में रख करके, और उनने ऋषि संतों मुनि के आवाहन किया और अंजुलि में हाथ में अर्घ ले करके ऋषि मुनि संतों के आवाहन किया। इतना शक्तिशाली वो अर्घ हो गया और वो अर्घ को ले करके वो बच्चे के ऊपर छिड़क दिया कि वो 6 बच्चे जो था वो 7 मिल गया, एक हो गया। सब 6 बच्चे जो था वो अर्घ को छिड़क करके मंत्र उच्चारण किया, छिड़क करके, और वो 6 बच्चे जो था वो 7 में एक ही हो गया। और कार्तिकेय कृतिका ने कहा कि वे 6 बच्चे को मैं कर देंगे हम, और कृतिका ने वो नाम भी रख दिया, नाम संस्कार किया कि वो कार्तिकेय नामक का वो बच्चा है। और वो तो हम सभी को मालूम है कि शंकर भगवान के प्रथम पुत्र जो है वो कार्तिकेय है। तो वही कार्तिकेय वो शंकर भगवान के पुत्र, और गणेश भगवान जो पार्वती माता स्नान करते समय अपने शरीर के मैल से वो गणेश को बनाए, वो दूसरा बालक है शंकर भगवान का। तो एक कार्तिकेय, दूसरा गणेश भगवान। तो वो 6 बच्चे कौन है, बेटी कौन है सज्जनगण? शंकर भगवान ने एक दिन कितने हजारों साल पहले के बाद जो कैलाश मान सरोवर पर बैठ करके भगवान के जप तपस्या संध्या कर रहे थे, भगवान में लीन थे, और भगवान में लीन हो गया। शंकर भगवान ने बैठ करके आराधना कर रहे थे, संध्या करते थे। ओम ओम ओम, ऐसे कहते कहते शंकर भगवान के शरीर से एक बूंद पसीना निकला। एक बूंद पसीना निकला शंकर भगवान के शरीर से, और गंगा ने क्या किया, वो एक बूंद जो पसीना निकला शंकर भगवान के शरीर से, उनने वो एक बूंद को 5 धारा में उनने कर दिया। 5 धारा में उनने कर दिया। तो जैसे तेल हम पानी पे छोड़ेंगे तो वो एक लहर में बहेगा, एक साथ में वो बहेगा एक लहर में। तो इसी तरीका से अब वो 5 बूंद जो था वो 5 लहर में वो गंगा में बह गया। सज्जनगण, अब 5 जो थे वो 5 एक कन्या के स्वरूप धारण कर लिया, और 5 कन्या के स्वरूप धारण करके गंगा ने ये 5 को शंकर भगवान के बेटी को कहला दिया। ये आज से शंकर भगवान के 5 बेटी है, और नाम भी रख दिया 5 का। सबसे प्रथम जया, दूसरा विशरा, तीसरा श्यामली बारी, चौथा देव, और 5वां दोतली। ये 5 बेटी शंकर भगवान के गंगा ने नाम रख दिया। सज्जनगण, अब ये 5 जो थे, अब 5 ने एक सर्प के अटेली में बहने लग गया, इसीलिए 5 ने सर्प योनि में जा करके जन्म लिया, और सर्प योनि में जन्म ले करके अब सर्प योनि में रह करके उनका पूजन भी किया जाता है। तो एक दिन शंकर भगवान ने गंगा के तट पर गया, गंगा के तट पर जा करके, और गंगा ने पूछा शंकर भगवान से कि आपको मालूम है कि आपने यहाँ पर आए, गंगा के तट पर आए हो, आपको मालूम है कि आपके यहाँ पर 5 बेटी रहते हैं? शंकर भगवान ने घबरा गया सुन करके, नहीं 5 बेटी कहाँ है वो बेटी?
और गंगा ने पांचों को बुला करके और शंकर भगवान को दर्शन कराए। शंकर भगवान ने देख करके इतना खुश हो गया, इतना सुंदर बेटी, 5 बेटी, और शंकर भगवान खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और वो बेटी के साथ, 5 बेटी के साथ अब शंकर भगवान खेलने लग गए, प्यार करने लग गया, दुलार करने लग गया। सज्जनगण, अब शंकर भगवान ने 5 के साथ खेलने लग गया, और शंकर भगवान अब एक नियम निकाल दिया कि हम प्रतिदिन शाम को हम गंगा के तट पर हम जा करके अपने पुत्री के साथ, बेटियों के साथ हम खेलेंगे। और ऐसे शंकर भगवान प्रतिदिन शाम के समय गंगा के तट पर जाते थे बच्चे बेटियों के साथ खेलने के लिए। पार्वती माँ ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप? शंकर भगवान ने कहा गंगा के तट पर। चलो ठीक। कितने दिनों शंकर भगवान जाते, एक दिन पार्वती माँ क्रोधित हो गया कि क्या करने जाते हो आप वहां पर? प्रतिदिन आप गंगा के तट पर जाते हो, क्या करने के लिए? और पार्वती माँ ने कहा आज हम भी आप ही के साथ हम चलेंगे, गंगा के तट पर जा रहे हो आप, हम भी चलेंगे साथ में। शंकर भगवान ने कहा नहीं, आप यहीं पर कैलाश मानसरोवर पे रहो और मैं जा रहा हूं। पार्वती मां ने कुछ भी नहीं कहा। शंकर भगवान ने चले गए अब गंगा के तट पर, और शंकर भगवान को यह मालूम नहीं कि पाछे भी पार्वती मां, कुछ समय में पार्वती मां भी चले गई घर से गंगा के तट पर देखने के लिए कि शंकर भगवान गंगा के तट पर जा रहे, क्या करने जा रहे वहां पे। शंकर भगवान ने जा करके पहुंच गए वहां पर, अपने 5 बेटियों के साथ खेलने लग गया। और पार्वती मां जब वहां पर पहुंचा तो इतना क्रोधित हो गया कि वहां पर शंकर भगवान बैठ करके 5 कन्या के साथ खेल रहे हो। बताइए, अगर आप अपने पति को देखोगे कन्या के साथ में तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे पार्वती मां ने देख करके इतना क्रोधित हो गया और शंकर भगवान के पास गए कि आप क्या कर रहे हो आप यहां पे। तो शंकर भगवान ने पार्वती मां से कहा कि ये जो 5 बेटी है और 5 बेटी के जो पूजन भी किया जाता है सज्जनगण, और यही जब भी जा करके पार्वती मां ने शांत हुआ, और ये 5 बेटी जो है वो सर्प के स्वरूप जो धारण किया है, यही 5 बेटी है जो शंकर भगवान के पास में रहते हैं। तो गले का सर्प के कथन आपने श्रवण कर चुके, और जो पास में शंकर भगवान के सर्प होता है वो जो शंकर भगवान के बेटी स्वरूप होता है सज्जनगण। और उसी गंगा के तट पर रह करके शंकर भगवान जहां पे लोग गंगा में स्नान करते हैं, आपने श्रवण कर चुके गंगा की उत्पत्ति के बारे में कि गंगा के पूजन करने से, गंगा माँ के पूजन करने से, गंगा में स्नान करने से हमारे जो पाप होता है नष्ट होता है। इसका कहने का तात्पर्य नहीं कि पाप करते रहे और हम एक बार हम स्नान कर ले गंगा में, बस ठीक नहीं। उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक श्रवण किए। और नर्मदा माँ के जो नदी होता है कि नर्मदा के दर्शन केवल करने से हमारे पाप जो होता है, पाप के पक्षी जो होता है वो शरीर से उड़ जाते हैं, पाप जो होता है वो नष्ट हो जाते केवल दर्शन करने से। और उसी नर्मदा नदी से हम सभी लोग शंकर भगवान के लिंग को प्राप्त करते। उसी नर्मदा नदी से वो नर्मदेश्वर लिंग निकलता है, जो नर्मदेश्वर लिंग के हम पूजन करते हैं। शंकर भगवान के पूजन हम करते हैं। लिंग की उत्पत्ति आपने श्रवण किए हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध समय शंकर भगवान वहां पर दोनों के बीच में एक लिंग के स्वरूप में प्रकट हुआ। सज्जनगण, नर्मदेश्वर जो है, जो हम शंकर भगवान, साक्षात शंकर भगवान को मान करके उनका हम पूजन करते हैं। भगवान निर्गुण निराकार, सगुण साकार, 2 स्वरूप के हम पूजन करते। एक जो हम भगवान को देखते हैं मनुष्य के स्वरूप, और दूसरा है वो लिंग स्वरूप। ऐसे हम पूजन करते शंकर भगवान के। और
शंकर भगवान के पूजन करने में जब हम लिंग के पूजन करते हैं तो कितने लोग कहते हैं कि परंतु पंडित जी हमारे पास वो लिंग नहीं है, नर्मदेश्वर नहीं है, तो क्या लिंग के पूजन हमको करना है? तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि लिंग के पूजन करना है शंकर भगवान के। तो जो भी लिंग हम खरीद करके हम रखते हैं, उनका पूजन करें। पूजन करने से पहले उनका प्राण प्रतिष्ठा हम करें। परंतु नर्मदेश्वर जो होता है वो नर्मदा मां के शक्ति से इतना शक्तिशाली है वो कि उनका प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसको हम रख करके भगवान शंकर जी के पूजन करें, प्रार्थना करके हम उसका हम अर्पण करें। हम जो भी अर्घ अर्पण करना, यथाशक्ति यथाविधि जो भी कुछ अर्पण करना है शंकर भगवान के प्रति, हम उसको हम अर्पण करें। अगर लिंग नहीं है तो हम क्या करें सज्जनगण? तो हम मदार के पुष्प तोड़ करके उसको हम लिंग समझ करके शिव पुराण के आधार से हम उसको अपने लिंग को समझ करके शंकर भगवान के लिंग समझ करके हम उस पे हम अपने अर्घ को अर्पण करें। मदार पुष्प अगर नहीं है तो हम क्या करें? तो ये वर्णन किया गया कि पार्थिव लिंग के पूजन करो। एक सप्ताह पहले भी यहां पर श्री सनातन धर्म महासभा ने पार्थिव लिंग के पूजन को किया। विधि पूर्वक, विस्तार पूर्वक, अच्छे तरीका से लिंग के पूजन किया। पार्थिव लिंग के कि मिट्टी के हम शिवलिंग बना करके और हम उनको साक्षात शंकर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करें और शंकर भगवान को मान करके हम उनका पूजन हम करें। सज्जनगण, शिव महापुराण में वो लिंग में इतना ही शक्ति है, पार्थिव लिंग में इतना शक्ति है, इतना शक्तिशाली है कि शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि अगर विद्यार्थियों लोग को ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कि 1000 पार्थिव लिंग को बना करके हम उसका विधि पूर्वक हम पूजन करें और धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, रुपया के लिए 500 पार्थिव लिंग के हम पूजन हम करें। पुत्र के प्राप्ति के लिए भी वर्णन किया गया है कि 1500 पार्थिव लिंग के हम पार्थिव लिंग को बना करके उनका हम पूजन करें। सज्जनगण, मोक्ष को प्राप्त करना है तो ये शिव महापुराण के आधार से वो भी हो सकता है शंकर भगवान के ही पूजन से। इतना शक्तिशाली है वो पूजन और वो पार्थिव लिंग को बना करके 1 करोड़ पार्थिव लिंग के हम पूजन करें। 3 मिलियन उसको हम बना करके पूजन करें। और पार्थिव लिंग के पूजन का मतलब क्या है? हमको पार्थिव लिंग के पूजन क्यों करना है? वो मिट्टी का पूजन, कि अब वो मिट्टी के पूजन करके शंकर भगवान के पूजन करके उसके बाद में उसको हम गंगा में विसर्जन करें। जो नदी बहता है कि हम गंगा मां के हम पूजन करें, गंगा मां के हम आवाहन करें और साक्षात गंगा को मान करके हम गंगा में हम अर्पण करें, विसर्जन हम करें उसमें। सज्जनगण, और पार्थिव पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है हमको? पार्थिव पूजन से वो करोड़ों यज्ञों का ही फल होता है। मिलियन यज्ञ का फल जो है, करोड़ों यज्ञ का फल जो होता है वो केवल एक पार्थिव पूजन करने से इतना ही फल प्राप्त होता है, इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है, इतना शक्तिशाली है वो पार्थिव लिंग। शंकर भगवान के पूजन करने से इतना शक्तिशाली। और शंकर भगवान के पूजन करने में, लिंग के पूजन जब हम करते हैं सज्जनगण, तो हम सभी लोग न केवल लिंग पे परंतु भगवान शंकर जी के मूर्ति पे भी बस बेल्व को हम अर्पण करते हैं। बेल्व अर्पण किया जाता है और
बेल्व के वृक्ष में अगर हम चले जाए बेल्व को तोड़ने के लिए, तो बेल्व जो हम सभी लोग अर्पण करते हैं वो बेल्व के पत्र में 3 पत्र होता है और उसको हम तोड़ करके शंकर भगवान के लिए हम अर्पण कर देते हैं। परंतु कितने पत्ते में केवल एक ही पत्ता निकलता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। कारण कि 3 पत्र होना चाहिए उसमें और एक ही पत्र से हम क्या अर्पण करें शंकर भगवान के लिए। और वो पत्र क्यों अर्पण करना है, बेल्व पत्र क्यों अर्पण करना है? श्री शिव महापुराण के आधार से वो साक्षात शंकर भगवान है वो बेल्व, और वो बेल्व को तोड़ करके हम शंकर भगवान को अर्पण करें। और जिसमें केवल एक ही पत्ता निकला है उसको हम क्या करें सज्जनगण, उसको हम साक्षात शंकर भगवान को मान करके और हम तोड़ करके शंकर भगवान के लिए अर्पण करें। और उसको अर्पण करने के बाद हम फिर अपने घर में रखें, जहां पर भगवान के पूजन के स्थान है वहीं पर रखें, और हम प्रतिदिन हम शंकर साक्षात शंकर भगवान को मान करके उनका हम पूजन करें। कितने लोग हैं जो उसको छोड़ देते हैं, परंतु हम बिल्कुल उसको तोड़ करके पूजन करें। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि 3 पत्ते वाल तोड़ करके हम 2 पत्ते को निकाल दें, नहीं। जो ऐसे ही पेड़ में लगा है एक ही पत्रवाल, उसको हम तोड़ करके शंकर भगवान को हम अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद हम फिर उसको हम रख दे भगवान शंकर जी को साक्षात मान करके उनका हम पूजन हम प्रतिदिन हम करें, आशीर्वाद को हम प्राप्त करें शंकर भगवान के। और 3 पत्र का जो है हम सभी को मालूम है, उसको हम तोड़ करके शंकर भगवान के लिए अर्पण करते हैं सज्जनगण। और हो सकता है भी कि पेड़ में अगर हम चले जाए पत्र को तोड़ने के लिए, तो 4 पत्र वाली भी बेल्व हमको प्राप्त हो सकता है। 4 पत्र वाल भी हमको प्राप्त हो सकता है, और उससे क्या करना, उसको भी छोड़ देते हैं हम नहीं। हमको तोड़ करके साक्षात ब्रह्मा जी को मानना है, और वो साक्षात ब्रह्मा जी को मान करके हम शंकर भगवान को हम अर्पण करें। आपने प्रथम रात्रि के कथन में श्रवण किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों अलग अलग नाम काम भी अलग अलग दिया जाता है, परंतु हकीकत में देवता तो एक ही है। तो हम साक्षात ब्रह्मा को मान करके वो बेल्व को हम तोड़ करके और हम शंकर भगवान के लिए हम अर्पण करें, और वो आशीर्वाद हम प्राप्त करें। सज्जनगण, अगर शंकर भगवान की कृपा होगा, शंकर भगवान के आशीर्वाद होगा, और हम पेड़ में चले जाएंगे पत्र को तोड़ने के लिए, तो 5 पत्र वाली बेल्व भी हमको मिल सकता है। 5 पत्र वाली, और वो क्या है, वो ओम नमः शिवाय भगवान शंकर का 5 अक्षर स्वरूप होता है। ओम नमः शिवाय 5 अक्षर स्वरूप शंकर भगवान होता है। उसको तोड़ करके हम विधि पूर्वक पूरा श्रद्धा के साथ और ईमानदारी के साथ हम शंकर भगवान के लिए हम अर्पण करें, और अर्पण करने से हमको वो आशीर्वाद प्राप्त होए। परंतु क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है सज्जनगण, जब हम शंकर भगवान के प्रति बेल्व अर्पण करते हैं, तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि अर्पण करने से पहले हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कैसा कि केवल दर्शन करने से और स्पर्श करने से हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित जब भी मंत्र उच्चारण करता है तो यह भी कहा जाता है, वर्णन किया गया है कि दर्शनम बिल्व पत्रश्च स्पर्शनम पाप मोक्षकम अघोरा पाप संकाशम बिल्व पत्र शिव अर्पणम। कि बिल्व के पत्र को दर्शन करने से, स्पर्श करने से हमारे शरीर में जो पाप होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पाप करते रहे, घर के सामने तो बिल्व के वृक्ष है, तो घर पे जाएंगे तो दर्शन करके स्पर्श करके हम अंदर चले जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, नहीं। अनजान से जो पाप होता है वो पाप सब नष्ट हो जाते हैं सज्जनगण। तो अर्पण करने से पहले
हम स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं और वो आशीर्वाद हमको प्राप्त होता, पाप जो होता है नष्ट होता है। हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत कन्यादान जो किया जाता है, कन्यादान एक महान दान माना गया है हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत। इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है वो महान दान करने से। और कितने लोग सोचते कि हमारे घर में तो बेटी नहीं, पुत्री नहीं है, तो वो महान दान के आशीर्वाद हमको कैसे प्राप्त होगा। परंतु वो महान दान के आशीर्वाद शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि हम वो महान दान के आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं शंकर भगवान के पूजन से। और कैसे? वो भी जब हम शंकर भगवान के प्रति बिल्व अर्पण करते हैं, परंतु वो मंत्र भी उच्चारण करना है कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवय अर्पणम। न केवल एक कन्यादान परंतु कोटि कन्यादान का जो फल होता है वो फल हमको एक ही बिल्व अर्पण करने से वो फल, वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोटि कन्यादान का फल एक ही बिल्व से हमको प्राप्त होता है। और हम सभी लोग इस जन्म में आकर के यहाँ पर शंकर भगवान के पूजन करते हैं, शंकर भगवान के प्रति बिल्व अर्पण करते हैं। तो हम सभी लोग पूजन करते, भगवान से प्रार्थना करते कि इस जन्म के लिए हमको रक्षा करे, आशीर्वाद देवे, कल्याण के लिए क्या ना क्या हम सभी लोग मांगते हैं। परंतु बिल्व अर्पण करने से न केवल ये जन्म के लिए हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु मंत्र में भी उच्चारण किया गया है कि त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम मेक बिल्वम शिवार्पणम। कि एक बिल्व पत्र शंकर भगवान के लिए अर्पण करने से 3 जन्म का ही पाप नष्ट होता है। हम तो इसी जन्म के लिए यहाँ पर पूजन करते हैं, परंतु जब मंत्र उच्चारण किया जाता है तो 3 जन्म का ही पाप नष्ट होता है सज्जनगण। तो सोच लो कि वो बिल्व अर्पण करने से कितना आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बिल्व, परंतु हाँ, जब करना है तो पूरा ईमानदारी के साथ करना है, जो आपने प्रथम रात्रि के कथन में श्रवण किए। पूरा ईमानदारी के साथ हमको करना है, कारण कि शंकर भगवान के पूजन अगर हम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आपने श्रवण किए कि 7 पीढ़ी जो होता है वो नरक में पड़ता है। सज्जनगण, तो पूरा ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि पंडित ने कहा इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम तोड़ करके हम अर्पण कर देंगे, परंतु हमारे अंदर में वो विश्वास नहीं, वो विश्वास रहना चाहिए, पूरा विश्वास के साथ वो श्रद्धा रहना चाहिए और पूरा ईमानदारी के साथ हम उसको जब अर्पण करेंगे, हाँ, तो वो पूरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जो आप अर्पण करोगे वो आशीर्वाद आप ही को प्राप्त होगा और किसी को नहीं। सज्जनगण, वो वृक्ष में, बेलव के वृक्ष में जो पत्ते हैं उसको हम तोड़ करके शंकर भगवान को हम अर्पण करते हैं। उसी वृक्ष में भी फल लगता है और वो फल कितने लोग उसको गिरा करके, सरा करके फेंक देते हैं। यजुर्वेद के दृष्टि से, यजुर्वेद जिसमें हमको सब दवा गोली मिलता है, प्राप्त होता है, यजुर्वेद के दृष्टि से जो फल होता है, लगता है बिल्व के वृक्ष में, वो फल का रस बना करके जिसके पेशाब के रास्ते से जलन महसूस होता है, पेशाब के रास्ते से अगर जलन महसूस होता है तो वो बिल्व का जो फल होता है उसका हम रस बना करके उसको हम पिए। उसको पीने से जलन जो महसूस होता है वो सब दूर हो जाते हैं। वो यजुर्वेद के ही दृष्टि से। सज्जनगण, देखो कितना आशीर्वाद, कितना ताकत है उस वृक्ष में। और वो वृक्ष को सुखा करके वो हवन भी किया जाता है। उसी, क्षमा करना, वो वृक्ष नहीं, वो फल को सुखा करके उसी फल से भी शंकर भगवान के प्रति हवन किया जाता है। विशेष हवन जब करना है शंकर भगवान के लिए
तो हम उस फल से हम हवन करें। तो सोच लो कि अगर वो पत्र में इतना शक्ति है, इतना आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसी वृक्ष में वो फल जो लगता है हम उससे भी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, तो वृक्ष का मतलब क्या होता है सज्जनगण? तो शिव महापुराण के आधार से वो वृक्ष जो है बेल्व का वृक्ष, वो वृक्ष के तरे साक्षात शंकर भगवान वास करते हैं। कि हम उसके तरे जो है वृक्ष जहां पर लगा है उसके तरे हम अच्छे से साफ सफाई को हम लगाए कि वहां पर साक्षात शंकर भगवान वास करे। परंतु हम क्या करते हैं, हम जगह जमीन जो है अच्छे से हम मैदान सब साफ करके और उसी के नीचे हम सब लगा देते, हारक करके ना हम सब उसी के तरह हम लगाते, और कचरा हम ले जा करके कूड़ा कर देते हैं। परंतु हमको वहां पर कूड़ा नहीं करना है, वहां पर और साफ सफाई करना है हमको। जैसे पीपल के वृक्ष के तरह वो साक्षात विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान है, इसी तरीका से भी वो बेल्व का जो वृक्ष है उसके नीचे साक्षात शंकर भगवान वास करते हैं, और उसके तरे पूजन करने से 100 गुना और आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। वो वृक्ष पे अर्घ अर्पण करने से वो तीर्थों का ही फल हमको प्राप्त होता है। तो हमको ये नहीं सोचना कि तीर्थ यात्रा हमको करना है, हमको तीर्थ खरीद करके तीर्थ यात्रा करना है। अगर हम वो नहीं कर सके तो हमारे घर पे जो वृक्ष है, बेल्व का जो वृक्ष है, उसी के तरह हम जा करके शंकर भगवान के हम पूजन करें, अर्घ हम अर्पण करें, यथाशक्ति यथाविधि जो भी कुछ हम अर्पण करें पूरा श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ, और हम वो आशीर्वाद को प्राप्त करें, तीर्थों का ही फल हमको प्राप्त होवे सज्जनगण। तो शंकर भगवान के पूजन जो है हम पूरा श्रद्धा के साथ हम वो पत्र को हम अर्पण करें, और हम इस पे ध्यान रखें कि जो पत्र हम अर्पण करें कि उसमें छेद न रहे, और अच्छे अच्छे पत्ते को हम अर्पण करें। अगर हम अपने खुद के लिए बाजार जाएंगे सब्जी को खरीदने के लिए, तो हम चुन चुन करके हम अच्छे अच्छे सब्जी खरीदेंगे जिसमें छेद नहीं है, जो अच्छे अच्छे सब्जी है उसी को हम खरीदेंगे। तो भगवान के लिए हम इसी तरीका से भी हम जिसमें छेद नहीं है अच्छे पत्र को हम तोड़ करके भगवान को हम अर्पण करें, और जो आप अर्पण करोगे उसी के मुताबिक भी आपको ही प्राप्त होगा। और कि हम सूखा पत्ते को हम अर्पण नहीं करें, सूखे पत्रे को हम अर्पण नहीं करें, सूखे पुष्प को अर्पण नहीं करें, नहीं तो उसी सूखे आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। परंतु हमको सूखा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करना है, तो हम अच्छे अच्छे पत्र पुष्प तोड़ करके जो भी सामग्री पूजन के लिए हम अच्छे तरीका से हम इकट्ठा को करके, और हम शंकर भगवान के लिए हम अर्पण करें। जो भी देवी देवता के हम पूजन करें अच्छे तरीका से उसको हम अर्पण करें, और अर्पण करके हम वो आशीर्वाद को हम प्राप्त करें। परंतु हम सूखा अर्पण करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, परंतु हाँ भगवान के सामने जा करके हम बोलेंगे कि भगवान हमको ये दो वो दो, धन दो, दौलत दो, रुपया दो, जगह दो, जमीन दो, बेटा दो, बेटी दो, सब चाहेंगे हम, परंतु अपने तरफ से हम मेहनत नहीं करेंगे। हमको मेहनत करना है सज्जनगण। और आपको मैंने बता चुका हूं कि जब भगवान के पूजन करना तो हमको ये नहीं पूछना कि भगवान हमको ये दो वो दो, नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमको आशीर्वाद दे, हमारे परिवार को आशीर्वाद दे, स्वस्थ तंदुरुस्ती को प्रदान करे, और भगवान हमारे साथ में रहे, हमारे परिवार के साथ में रहे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ।
कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जन्म जन्म के साथ देवे, भगवान हमको रक्षा करे, आशीर्वाद देवे। नहीं तो भगवान से हम पूछेंगे कि भगवान हमको धन दो, दौलत दो, रुपया दो, तो भगवान ये भी सोचते कि मैंने शरीर दिया है, ज्ञान दिया है, तो वो शरीर किस कारण के लिए मिला है मेरे को, वो ज्ञान किस कारण के लिए मिला है कि अगर हम अपने तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, भगवान के पूजन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और बैठ करके हम सब भगवान से हम मांगेंगे, तो भगवान भी ये सोचेगा कि और देने से क्या फायदा, कि लोग अपने तरफ से मेहनत नहीं करेगा और हम देते रहेंगे तो क्या फायदा देने से। तो सज्जनगण, कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान के पूजन हम करें और हम अपने तरफ से मेहनत करें। भगवान शंकर जी है, भगवान शंकर जी के श्री चरणों में हम सभी लोग उपस्थित हैं, भगवान शंकर जी के कथन को श्रवण करते हैं, शंकर भगवान के पूजन करते हैं, भगवान सब चीज देगा। शिव भगवान जो शिव भगवान के प्रति हम पूजन करें, मांगेंगे तो देगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो। इसीलिए भी भगत लोग कहते हैं ना कि प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। किसके लिए शंकर भगवान भोलेनाथ, किसके लिए? तुम्हारा हमारा, हम सभी के लिए, हमारे सभी के कल्याण के लिए। और हम शंकर भगवान के जब पूजन करेंगे वो कल्याण के लिए, तो शंकर भगवान बिल्कुल वो आशीर्वाद देगा सज्जनगण। परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने तरफ से मेहनत करें और न केवल बैठ करके हम मांगे, नहीं, हम अपने तरफ से हम मेहनत करें और मेहनत करने से हम जो पूजन करते वो आशीर्वाद शंकर भगवान के कृपा से हमको बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। बिल्व के अर्पण हम करें अच्छे तरीका से शंकर भगवान के प्रति। आपने कथन को श्रवण किए 3 रात्रि में कि शंकर भगवान के मंदिर आपके गांव में बना है। इतना सरल, देखो ये सनातन धर्म कितना सरल कि आप ही के गांव में शंकर भगवान के मंदिर बनाया गया है कि आप सप्ताह में केवल एक ही बार समय को मना करके मंदिर आए। प्रतिदिन तो हम सभी लोग भोजन करते हैं और दिन में कितने बार, 2-3 बार हम भोजन करते, परंतु भगवान के लिए केवल एक ही बार समय मनाना है। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम भगवान को भूल जाए और सप्ताह में केवल एक बार हम पूजन करें, नहीं, प्रतिदिन हम भगवान के पूजन करें, भगवान को हम ध्यान करें। और विशेष करके मंदिर जो जाना है तो केवल सप्ताह में एक ही बार मंदिर लगता है कि हम अपने समय को बना करके मंदिर हम जाए, शंकर भगवान के पूजन करें, भगवान के नाम को हम उच्चारण करें, भगवान के गुणगान हम करें, आशीर्वाद को इकट्ठा करें, शक्ति को एकत्रित करें, शक्तिशाली को हम बने और वो आशीर्वाद को प्राप्त करें जो हमको आवश्यक है जीवन को आगे को रचाने के लिए। सज्जनगण, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को उपसंहार कर रहा हूं। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ कि आप कथा को श्रवण करके ज्ञान जो है उसको आप निकाल करके अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। अगर कुछ बोलने में, जाने या अनजाने में भूल चूक हो गया होगा तो क्षमा करना, उसके कंठ में छोड़ देना। परंतु कथा के महत्व ये है कि हम कथा को श्रवण करें, श्रवण करके हम मनन करें और मनन करके ज्ञान जो हम उसको निकाल करके अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयास करें। उसी धर्म के मार्ग पे हम चले जिस धर्म के मार्ग पे चलने से भगवान हमको आशीर्वाद देवे, कल्याण करे और रक्षा करते रहे, और वही आशीर्वाद देवे जो हमको आवश्यक है जीवन को आगे को रचाने के लिए। सज्जनगण, 3 रात्रियों से आपने कथन को श्रवण किए हैं। आप सभी को धन्यवाद दिया जा रहा है जो आप सभी लोग ने मदद किए हैं। इस यज्ञ के आयोजन किया गया है जो 120 लगभग 130 साल में ये प्रथम यज्ञ जो यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे ही शंकर भगवान के पूजन आप करते रहे, समाज के साथ मदद करते रहो आप कि ऐसे मंदिर के कार्य अच्छे तरीका से आप आगे को बढ़ाते चले। और शंकर भगवान से बारंबार विनय प्रार्थना किया जा रहा है कि शंकर भगवान आप सभी लोग को
रक्षा करे, कल्याण करे, आशीर्वाद देते रहे कि आप अच्छे तरीका से ऐसे धर्म के काम में लगे रहे और आगे बढ़ाते रहे। आइए हम सभी लोग भगवान के नाम उच्चारण करें और भगवान के नाम उच्चारण करते हुए हम अपने वाणी को संहार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल ब्रह्म से श्री शिव शंकर भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमारे व्यास महाराज जी, हमारे पंडितगण जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। राम राम और सीताराम। जैसे कि आप सभी ने ये 3 दिन 3 रात लगातार हमारे व्यास महाराज से मुखारबिंद से ये कथा को सुने, आप सभी श्रवण को किए। मैं अपने समाज, अपने बस्तीर, अपने नारी समाज की ओर से आप सभी को बहुत से धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ से स्वागत करना चाहता हूँ अपने समाज की ओर से। श्री राम मंदिर हमारे भाई फोरसेतर राजन देवी प्रसाद जी, आपको भी स्वागत है। हमारे बीच में उस्ताद हारोत राम कुमार जी, आपको स्वागत है भाई जी। साथ ही में मैं देखा हमारा भाई भी राजन माता दीन जी, आपको भी स्वागत है। जैसे अभी आप देखा तो यहाँ हमारे काका ककवा ससुर रॉकी बालदेव जी, आपको मैं अपने समाज की ओर से भी आपको स्वागत करता हूँ। और जो यहाँ 2 मूर्ति आप देखते हैं, शायद यहाँ ये दूसरा बार या तीसरा बार मालूम नहीं, हमारे भाई जो मखेंता मंदिर रो बिहारी जी है, उसके मदद से ये मूर्ति जो यहाँ धरा है, ये 3 दिन या 4 दिन खातिर यहाँ पर है। मैं अपने समाज की ओर से अपने भाई रो बिहारी को बहुत से बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी पंडित जी कहाँ, यहाँ पंडित सरवन जी बहुत विकराल रूप से कितना अच्छा से ये कहे कि मंदिर कैसे चलाना चाहिए, कैसे। और आगे मैं देखता हूँ हमारे भाई गणेश मंदिर को हारोल प्राण सुख जी है, आपको भी स्वागत है। कार्य ऐसा है कि ये मंदिर, ये यज्ञ चलाने से अकेले हम सब नहीं कर सके, हम अकेले ना कर सके। मंदिर हमार ना है, मंदिर आप सबके, पूरा समाज के। जैसे अभी हम सब यहाँ पर तैयार करके धरे यूट्यूब पर रहेगा एर्स्त मंदिर, शिव मंदिर मारवाई नस्त्रात। अगर उस पर जाएंगे तो आप सभी देखेंगे कि उसका थोड़ा खसकिदनेस हम खोज के धरे। वो फोटो जो आप वहाँ देखे, वो फोटो सब मैं खोज के और रख दिया। मंदिर में
जो ये यज्ञ रचा गया है, ये आप ही के सब मदद से हुआ। जो दोनात्योर्स नहीं, आप सब नहीं रहते, हमारे बस्तुर ना रहते तो हम ना कर पाती कुछ न जाए। जो मंदिर में जाए, जैसे अकेले एक घर पर जब कोई यज्ञ करे तो वो सिर्फ जानते हैं, लेकिन मंदिर जो समाज है तो दोनात्योर्स और बस्तुर उसमें जो सहायता दे तो एक यज्ञ रचाएगा। मैं अपने ओर से, अपने परिवार के ओर से, मैं अपने बस्तुर जो अंदर फोर से परिवार ठाकुर, परिवार बंशीधर और नारी समाज को मैं बहुत से बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो सब के मेहनत से जो आज ये कार्य यहाँ रचा गया। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पंडित अर्जुन जगेसर, जो पंडितगण हमारे बैनाथ, श्याम किशोर बैनाथ जी, पंडित भगवान बली जी, मैं अपने बस्तुर, अपने परिवार की ओर से आप सभी को बहुत से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर कार्य जो जैसे है कि इतना साल से ये मंदिर है, लेकिन जो आगे से कुछ 50 साल या 60 साल पहले से यहाँ मंदिर कोई और चला हुआ था। हमारे बीच में हमारे मामी जो एक ऊंचा आयु से है, मैं मामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप पंडित जी शिवराज जी, बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं, बहुत लोग भी यहाँ पर हैं। आप हरि का मैं स्वागत करता हूँ और स्वागत के साथ साथ आप हरि को बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि आप इस मंदिर का, सभापति का स्नेहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर आप यहाँ पर पधारे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दरअसल ये बुलावा भगवान का होता है। हम किसी के निमंत्रण में क्यों पहुंचे हैं, परंतु ईश्वर जब पुकारता है तब हम अपने घर को छोड़कर समय बनाकर फिर ऐसे सत्संग के माहौल में पहुंचते हैं और व्यासपीठ से जो हमें ज्ञान अर्चन प्राप्त होता है उसे हम सब प्राप्त करते हैं। मैं व्यासपीठ पर आसीन पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने विद्वतापूर्ण अपने भाषण को रखा, प्रवचन हम लोगों को सुनाया। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शंकर जी के स्वरूप का वर्णन उन्होंने किया और भगवान शंकर जी के बारे में चर्चा किया। मैं कल परसों नहीं आया, पर जितने समय यहाँ पर मैं बैठा था, जो मैंने श्रवण किया, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि वो प्रसंग जरूर आप लोगों ने सुना होगा। गंगा जी के बारे में आपने श्रवण किया और गंगा जी को कैसे भगवान ने अपने जटाओं में समाहित किया और उनकी जटा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जटा जूट अहि मोर सवारा। भगवान बिखरे हुए बाल हैं उनके, और उन बिखरे हुए बालों को एक जूट बनाता है। आप जानते ना, ऊपर एक बॉल ऐसे बनाते हैं, जटा बना लेते हैं भगवान। इस बात पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपने भी सुना कि मंदिर तो है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर मंदिर है, और प्रति बुधवार को यहाँ पर मंदिर में भगवान का दर्शन, उनके भेंट, उनको अर्पण करने के लिए भगत लोग आते हैं। पर भगवान जटा रखे हैं और जटा में जूट भी बांधा है, तो बिखरे हुए बालों को हम एक जूट बनाकर एक एनहेत के साथ, एकजुटता के साथ इस मंदिर के कार्यक्रम में हम सब सहभागी रहें और मंदिर में आते रहें, यही कल्याणकारी होगी। मैंने
कभी कहा था कि भगवान के जो दरबार ये जो बना है, हर गांव में मंदिर इसलिए हुआ करता था पुराने जमाने से, तब वो जमाना नहीं था फेसबुक का, मैसेंजर का, व्हाट्सएप का। सोशलाइज करने का स्थान यही होता था। गांव के लोग आते थे, आपस में बैठते हैं, विचार करते थे, आदान प्रदान होता था। किसी के पास जो समस्या है वो अपने लोगों के पास बताते थे, पंडित को कोई बताता है और फिर उससे किसी न किसी प्रकार का उपाय उससे ग्रहण किया जाता है। आज का जमाना तो यह है, घर में भी अगर देखो तो बेटा एक तरफ बैठा हुआ है, पिताजी यूट्यूब पर है, तो कोई फेसबुक पर है, सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी से कोई बोला चाली भी नहीं रह गया है। पर मुझे लगता है कि यदि हम फिर से उस जमाने में जब जाने का कष्ट करेंगे तो फिर मंदिर फिर हरा भरा होगा और मंदिर में फिर एकजुटता के साथ सभी कोई आदान प्रदान करेगा, सब भगवान के दीदार करने के लिए उपस्थित होगा, तो भगवान की कृपा हम सबको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए मैं करबद्ध होकर श्री सनातन धर्म महासभा सूरीनाम की ओर से आप हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपने आप लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और भगवान का यह जो मंदिर है भोलेनाथ जी का, यहाँ के जो सभापति, उनके जो पूरा पंच है, इसी तरह से यहाँ धर्म का कार्यक्रम करते रहें। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं भाई श्री शिवराज जी से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था उनसे कि मंदिर में जो पंडित जो आते हैं उन्हीं से कथा कराओ, बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करके और व्यासपीठ पर पंडित वीरेंद्र भोला सिंह जी को विराजमान कराकर उनके मुखारविंद से हम लोगों ने सुधा पान किया। और ओमकारेश्वर का बात जब ये कर रहे थे नर्मदा जी का, तो नर्मदा जी के तट पर ही पंडित वीरेंद्र जी वहाँ पर अध्ययन किए हैं। इसलिए नर्मदा जी के जब ये चर्चा करे तो मैं जब बैठा था तो मुझे वो पूरा दृश्य वहाँ पर याद आ रहा था। पहली बार मुझे लगता है 2011 में जब मुझ पर यह भार सौंपा गया था पंडित जी के पूज्य पिताजी के द्वारा, तो मैं इनको लेकर जब वहां पहुंचा था तो वहां पर पंडित श्री हनुमान दास जी, उन्होंने सबसे प्रथम बार वहां पर बिल्व फल का जूस हम लोगों को पिलाया था। आयुर्वेद के हिसाब से पंडित जी ने चर्चा किया, पर उसके एक और इतना गुणकारी है कि गर्मी के दिनों में, जैसे इस समय इतना गर्म यहाँ पर जब होता है, तो इन दिनों में उसका जूस जब पिया जाए, और मैं आपसे सच बात कहता हूं, इतना अच्छा रस उसका, बहुत ही सुंदर स्वाद बिल्व फल का, वो रस पीने का सौभाग्य मुझे तभी प्राप्त हुआ था। और उसको पीने से शरीर में गर्म भी नहीं होगा, गर्म चाहे जितना हो। तापमान उस समय लगभग 40 डिग्री था भारत में, मई जून जुलाई का मई का महीना था मेरे हिसाब से। तो वहां पर सौभाग्य मिला था पीने के लिए। तो ओमकारेश्वर और जहां पर पंडित जी अभी चर्चा कर रहे थे नर्मदेश्वर का, तो पूरा वो गढ़ ही था नर्मदा नदी जी के किनारे, जहां पर पूज्य चरण पंडित जी वहां पर अपना अध्ययन किया। इसलिए मैं उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ आप सभी लोगों को, यहाँ के जितने पंडित महानुभाव है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार फिर सनातन धर्म महासभा सूरीनाम की ओर से आप हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रीमान शिवराज जी को और पूरे पंच को, नगर निवासी को बहुत बधाइयाँ प्रस्तुत करता हूँ। मंदिर के निर्माण जयंती के अवसर पर ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर पहली बार हुआ, हर साल ऐसा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी तो एकदम अध्यात्म स्वरूप है। बहुत बहुत